हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी का ट्रेड सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के मार्केट एनालिसिस के बारे में और ये देखते हैं कि कल को लेकर हमें इन दोनों के अंदर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में। पिछली मार्केट एनालिसिस की वीडियो में मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि अगर निफ्टी इसी रेंज के अंदर कहीं पर भी ओपन होती है और अपने इस स्विंग को ब्रेक करती है तो हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। जिसमें कि मैंने जो आप लोगों को टारगेट्स बताए थे वो मैंने सबसे पहले आप लोगों को टारगेट्स बताए थे ये स्विंग के लेवल्स, जो कि लगभग 17,000 से 17,050 के लेवल्स थे, जो कि बहुत पास के लेवल्स थे। लेकिन मैंने आप लोगों को ये भी बोला था कि अगर ये लेवल्स ब्रेक होते हैं तो ये जो हमें स्विंग देखने को मिल रहा है लगभग 17,150 का, यहां तक भी निफ्टी आते हुए देखने को मिल सकती है। शॉर्ट साइड मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि सही मायने में जो शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करने का लेवल हमारे सामने निकल कर आता है वो 17,000 से 17,050 का लेवल ही निकल कर आता है। अगर इस लेवल के पास कोई एक नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइस एक्शन देखने को मिलता है तो हम इस लेवल पर शॉर्ट पोजीशन भी बिल्डअप कर सकते हैं। लेकिन लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें निफ्टी के अंदर क्या देखने को मिला? लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें निफ्टी के अंदर अगेन क्या देखने को मिला? गैप अप ओपनिंग देखने को मिली और गैप अप ओपनिंग के बाद ये जो तेजी का मोमेंटम है ये हमें पूरे ट्रेडिंग सेशन कंटिन्यू देखने को मिला। बल्कि हायर लेवल्स पर हमें निफ्टी के चार्ट के ऊपर डबल टॉप पैटर्न भी देखने को मिला। अब अगर हम बात करें कि कल को लेके इसके अंदर क्या करनी चाहिए, तो क्योंकि निफ्टी के चार्ट के ऊपर हमें हायर लेवल पर डबल टॉप पैटर्न देखने को मिल रहा है, तो जब तक निफ्टी अपने इस लेवल को 17,350 17,350 के इस लेवल को जब तक निफ्टी ब्रेक नहीं कर देता तब तक हम इसके अंदर कोई भी लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप नहीं करेंगे। अगर निफ्टी इसी रेंज के अंदर कहीं पर भी ओपन होकर 17,350 के इस लेवल को ब्रेक करता है तो हम इसके अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि जो हमारे टारगेट्स होंगे वो भी बड़े टिपिकल टारगेट्स होंगे। क्यों? क्योंकि ये जितने भी हमें स्विंग हाइस देखने को मिल रहे हैं ये सभी अब निफ्टी के लिए क्या करेंगे, रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। तो अगर निफ्टी उस रेंज के अंदर कहीं पर भी ओपन होता है 17,350 के लेवल को ब्रेक करता है तो हम क्या करेंगे, लॉन्ग पोजीशन तो बिल्डअप करेंगे लेकिन कम क्वांटिटी के साथ, क्योंकि ये जितने भी स्विंग लेवल्स हैं ये सभी अब हमारे लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। तो कम क्वांटिटी के साथ लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे और जो हमारे टारगेट्स होंगे वो कैसे कैसे होंगे। सबसे पहले हमारा टारगेट होगा ये स्विंग का लेवल, जो कि लगभग 17,375 का लेवल है। ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो हमारे सामने फिर नेक्स्ट टारगेट ये स्विंग का लेवल निकल कर आएगा, जो कि लगभग 17,415 का लेवल है। और अगर ये स्विंग का लेवल भी ब्रेक होता है तो हमारे सामने फिर जो सबसे हाईएस्ट स्विंग का लेवल निकल कर आएगा वो ये निकल कर आएगा, जो कि लगभग 17,490 का लेवल है, ऑलमोस्ट 17,500 राउंड फिगर में। तो ये हमारे इसके अंदर टारगेट्स होंगे। तो इसलिए अगर निफ्टी 17,350 के अपने इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता है तो हम लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप तो करेंगे लेकिन कम क्वांटिटी के साथ, क्योंकि हायर लेवल्स पर हमें ये जो स्विंग हाइस देखने को मिल रहे हैं ये निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे आने वाले टाइम में। शॉर्ट पोजीशन की अगर हम बात करें तो अगर निफ्टी इसी रेंज के अंदर कहीं पर भी ओपन होती है और अपने इस स्विंग लो के लेवल को ब्रेक करती है तो हम इसके अंदर शॉर्ट पोजीशन भी बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहले हमारे टारगेट्स होंगे ये स्विंग लो के लेवल्स, जो कि हमारे सामने लगभग 17,175 के लेवल्स निकल कर आते हैं। और अगर ये लेवल्स भी ब्रेक होते हैं तो ये जो हमें गैप देखने को मिल रहा है ये गैप हमें फिल होते हुए देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक के मार्केट एनालिसिस के बारे में। पिछली मार्केट एनालिसिस की वीडियो में मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि अगर निफ्टी बैंक इसी रेंज के अंदर कहीं पर भी ओपन होता है और अपनी इस रेंज के अपर लेवल को ब्रेक करते हैं तो हम इसके अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि मैंने जो आप लोगों को टारगेट्स बताए थे वो टारगेट्स बताए थे ये स्विंग के लेवल्स, जो कि लगभग 36,250 के लेवल्स थे। 36,250 के टारगेट्स मैंने आप लोगों को लॉन्ग पोजीशन के केस में बताए थे। वहीं दूसरी तरफ मैंने आप लोगों को शॉर्ट पोजीशन के केस में क्या बोला था कि अगर निफ्टी बैंक इसी रेंज के अंदर कहीं पर भी ओपन होकर इस रेंज के लोअर लेवल को ब्रेक करता है तो ये जो गैप हमें देखने को मिल रहा है ये गैप भी फिर हमें फिल होते हुए देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर हम बात करें लास्ट ट्रेडिंग सेशन की तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्या हुआ, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें बैंक निफ्टी के अंदर भी गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, लेकिन गैप अप ओपनिंग के बाद बैंक निफ्टी एक बार फिर से पूरे ट्रेडिंग सेशन एक रेंज के अंदर ही कंसोलिडेट करता रहा। अब अगर हम बात करें कल को लेके क्या करना चाहिए, तो अगर बैंक निफ्टी इसी रेंज के अंदर कहीं पर भी ओपन होता है
और अपनी इस रेंज के अपर लेवल को ब्रेक करता है, तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे, जिसमें कि जो हमारे सबसे पहले टारगेट्स होंगे वो होंगे ये डबल टॉप के टारगेट्स, जो कि लगभग 36,700 के लेवल्स निकल कर आते हैं। तो 36,700 के लेवल्स हमारे पहले टारगेट्स होंगे, और अगर 36,700 के लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं तो ये जो हमें गैप देखने को मिल रहे हैं, ये गैप हमें फिल होते हुए देखने को मिल सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें शॉर्ट पोजीशन की, तो अगर बैंक निफ्टी इसी रेंज के अंदर कहीं पर भी ओपन होकर इस रेंज के लोअर लेवल यानी कि इस स्विंग लो के लेवल को ब्रेक करता है, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर शॉर्ट पोजीशन भी बिल्डअप कर सकते हैं, और जो हमारे टारगेट्स होंगे वो होंगे ये जो गैप हमें देखने को मिल रहा है, ये गैप हमारे फिर इसके अंदर टारगेट्स होंगे। और अगर किसी भी तरीके की गैप अप या गैप डाउन की सिचुएशन हमें मार्केट्स के अंदर देखने को मिलती है तो हमें प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा। तो इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को कंप्लीट करता हूं। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ नॉलेज प्रोवाइड करना है। किसी भी तरीके का एक्शन लेने से पहले अपने एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें और अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।